अस्सलामुअलैकुम। एस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के दूसरे सबक यानी सेट्स के बारे में और उसका इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इससे पहले हमने रियल नंबर के 12 पार्ट बनाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लें। अब इस वीडियो में हम सेट्स के इंट्रोडक्शन यानी तारुफ को समझेंगे कि सेट होता क्या है। उस सेट को जानने से पहले कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि हसरत मोहानी है, गालिब है, अकबाल है, ये तमाम लोग शायर है। मतलब उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि ये लोग शायर है। जैसे कि महात्मा गांधी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, ये क्या है, एक मुजाहिद आज़ादी है। उनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक क्रिकेट की टीम हो सकती है, क्रिकेट खेलने वाले, उनका एक अलग सेट हम बना सकते हैं। जैसे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा दिनों का एक सेट हो सकता है, जैसे कि हम 7 दिन को उसमें काउंट कर सकते हैं। महीनों का एक सेट हो सकता है। मतलब सेट क्या होता है, उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे कि शायरों का एक सेट है, मुजाहिद आज़ादी का एक सेट है, प्लेयर्स का एक सेट है, दिनों का एक सेट है, महीनों का एक सेट है। तो सेट को जानने से पहले हमको ये समझना है कि सेट में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी तारीफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। सेट किसे कहते हैं? खुश मारूफ अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। यानी खुश मारूफ अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। सेट में मौजूद अशिया, मतलब सेट में जो भी अशिया रहेंगी, इनके अनासिर कहलाते हैं। और सेट को ये ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। ये सेट को इस ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। उसमें जो अशिया है उनको उनके अनासिर कहते हैं। हम उसको देखेंगे फिर। अब यहाँ पर देखिए खुश मारूफ। खुश मारूफ का मतलब क्या होता है, ये 2 पॉइंट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर खुश मारूफ का मतलब ये है कि पहला, सेट के तमाम अनासिर में एक मुश्तरका खुसूसियत हो, यानी एक कॉमन प्रॉपर्टी रहना जरूरी है। अगर शायर है तो वो शायरों का एक सेट हो सकता है। अगर वो प्लेयर्स है यानी क्रिकेट के, तो क्रिकेट के प्लेयर्स का एक सेट हो सकता है। जैसे कि आपकी दरसी किताब में दिया गया है कि दांत, इंसान के दांत है, दांत को मुख्तलिफ अलग अलग किस्मों में बांटा गया। जैसे कि आपको खाते दांत है, कचली दांत है, पेचदार है, दाढ़ है। अब अगर इंसान के दांतों का सेट लिखें तो उसमें 4 चीजें आएंगी। कौन कौन आएंगे? खाते दांत आएंगे, कचली दांत आएंगे, पेचदार आएंगे और दाढ़ आएंगे। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि सेट के तमाम अनासिर में एक मुश्तरका खुसूसियत पाई जाती हो। अब देखिए दूसरा यह है कि यह फैसला करना मुमकिन हो कि आया दिया गया अंसर सेट से ताल्लुक रखता है या नहीं। मतलब हमको मालूम हो जाना कि कोई चीज अगर मैं बोल रहा हूं तो वो सेट में है या नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमारी 10वीं जमात के बॉयज का सेट, अब आपकी 10वीं जमात है, आपके बॉयज का सेट तो आपको मालूम होगा। तो वहां पर हमको यहां पर मुमकिन है, फैसला करना मुमकिन है कि उनसर सेट से ताल्लुक रखता है या नहीं है। जैसे कि हमको मालूम है कि ये लड़का हमारे क्लास में है या नहीं है। तो ये 2 प्रॉपर्टी अगर किसी आदात की एक सीरीज में या किसी सेट में पाई जाती है तो उसको हम सेट कह सकते हैं। जैसे कि अब यहां पर मैं इंसानी दांतों का सेट लिखता हूं, यानी दांतों का सेट। आप दांतों के सेट में क्या लिख सकते हैं? देखिए मैं यहां पर 4 चीजें आपको अभी बताया हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि खाते दांत, और एक है कचली दांत, कचली, और एक है पेचदार, पेचदार, और लास्ट में है आपका दाढ़। यानी ये 4 चीजों को, यहां पर कॉमन प्रॉपर्टी ये है, दांत है। अब हम चाहे तो खाते दांत का एक अलग सेट बना सकते हैं कि खाते दांत कहां होते हैं, किधर होते हैं, वो अलग चीज है। फिर अगर मैं यहां पर लिखूंगा कि हफ्ते के दिनों का सेट, हफ्ते के दिनों का सेट, आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हफ्ते में कौन कौन से दिन आएंगे, यहां पर पूरा लिख देंगे। क्या क्या लिख सकते हैं आप? जैसे कि पीर, मंगल, चारशुबा, जुमेरात, जुम्मा, इस तरह ये पूरे दिने यहां पर लिख सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि तबई आदात का सेट, तबई आदात का सेट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि तबई आदात कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1, 2, 3 इस तरह हम लिख सकते हैं। ये तबई आदात। हम चाहे तो यहां पर मुकम्मिल आदात का सेट, मुकम्मिल आदात कहां से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह डॉट डॉट डॉट, क्योंकि वो आगे जारी रहते हैं। अब और भी हम कई मिसालें ले सकते हैं, जैसे कि महीनों का सेट,
महीनों में कितने 12 महीने आते हैं। आप चाहे तो इस तरह बना सकते हैं कि साल के वो महीने जिसमें 31 दिन पाए जाते हैं वैसे महीनों का सेट। तो कौन से महीने आएंगे आपको आएगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, इस तरह आप और भी आगे दिसंबर तक जिसमें 31 दिन होते हैं उसको लिख सकते हैं। मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी होना, मुश्तरका खुसूसियत, और हमको ये मुमकिन रहना कि वो उसमें मौजूद है या नहीं। आइए अब हम सेट के इजहार यानी मुख्तलिफ शक्लों को समझेंगे। सेट को कितनी शक्लों में जाहिर किया जाता है और उसका तरीका क्या है और कौन सी इजी होता है और कौन सा कब कब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए सेट का इजहार शक्लें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेट को दो शक्लों से जाहिर किया जाता है। एक है फहरिस्ती शक्ल जिसको हम अंग्रेजी में रोस्टर फॉर्म यानी तो लिस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, और यहाँ पर दूसरी जो शक्ल है सेट साज शक्ल, और इसको हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं अंग्रेजी में। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, जैसे कि आमतौर पर अब मैं कह रहा हूं कि एक बर्तनों का सेट। अब बर्तनों का सेट, बर्तनों में क्या क्या चीजें आएंगी, बहुत सी चीजें आ सकती, ग्लास आ सकता, जग आ सकता, भगोना आ सकता। अगर हम ये पूरी चीजें एक साथ लिखेंगे तो वो कहलाएगा फहरिस्ती शक्ल। अगर हम उसके बजाय इस तरह लिख दें कि बर्तनों का सेट तो उसको कहेंगे सेट साज शक्ल। एक और एग्जांपल, जैसे कि आप देखिए कुर्सी है, टेबल है, पलंग है, बेड है और कोई मेज वगैरह है, इसको हम अगर इस तरह तरतीब से लिखते जाएं तो उसको क्या कहेंगे हम, फहरिस्ती शक्ल यानी रोस्टर फॉर्म। अगर उसके बजाय हम चाहे तो शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं फर्नीचर का सेट। अब फर्नीचर का सेट बोले तो आप क्या करेंगे, सेट साज शक्ल उसको कहेंगे। मतलब एक शॉर्ट तरीके से एक उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हुए उसको शॉर्ट में लिख देना ही सेट साज शक्ल है, और उसके पूरे एलिमेंट्स को यानी पूरे अनासिर को लिखना वो क्या है, फहरिस्ती शक्ल है। अब चलिए अब हम समझते हैं, जैसे कि यहां पर मैं लिखा ए, यहां पर ए एक सेट है और एक क्या है सेट में, ए, ई, आई और ओ और ये यू, यानी आपको ये नजर आ रहा है कि ABCD जो हमारे अंग्रेजी जबान के उनके वॉवेल्स है। अब हमने यहां पर क्या किया, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तमाम को लिख दिया। ये हो गई फहरिस्ती शक्ल। अगर हम इसको सेट साज शक्ल में लिखें तो किस तरह लिखते हैं, यहां पर ए को इसी तरह हम लिखेंगे x और ये लिखेंगे इस तरह के। अब मैं आपको ये समझाऊंगा ये क्या क्या चीजें। आप यहां पर क्या लिखेंगे, x, यहां पर लिखेंगे अंग्रेजी जबान के हुर्फे इल्लत का सट, यानी अंग्रेजी जबान के हुर्फे इल्लत यानी वॉवेल्स को यहां पर हम इस तरह लिख देते हैं। तो ये होगा सेट साज शक्ल और ये हो गई आपकी फहरिस्ती शक्ल। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक मिसाल है जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है, 20 से छोटे 3 के अजाफ का सेट। अब देखिए 20 से छोटे 3 के अजाफ का सेट, मतलब 3 के पहाड़े में आने वाले और 20 से छोटे रहना। तो उसकी फहरिस्ती शक्ल क्या हो गई, आप जैसे कि जानते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यहाँ पर और भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर 15 और ये 18। और ये कह रहा है कि 20 से कम, इसलिए हम चाहे तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर 3 7 21 आ जाता, तो यहाँ पर 18 पर रोक दिए। ये हो गई हमारी फहरिस्ती शक्ल। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखें। रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि सीधा लिख दें और x लिखें। यहाँ पर इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, सच दैट, यानी इस तरह के। x क्या है, 3 के अजाफ हैं। x क्या है, 3 का अजाफ है और x छोटा है किससे, 20 से। ये हो गया इसका सेट साज शक्ल। इसको अब हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर x, ये सच दैट, और यहां पर लिखेंगे x और इक्वल टू 3n। अब यहां पर हमने 3n क्यों लिया, क्योंकि ये 3 के अजाफ है। अगर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 रखेंगे 3 तिया 9, इस तरह। यहाँ पर 6 रखेंगे तो 18 आएगा, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि 20 से छोटे होना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू 3n और कामा लगाएंगे, और यहाँ पर जो n है उसका ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि इसमें सिफर कहीं आया नहीं, इसलिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से।
फिर अगर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते लेकिन लामहदूद जारी रहते तो क्या हमको लामहदूद हम यहाँ पर ऐड कर सकते? नहीं, क्योंकि 18 आए तक ही ऐड करना पड़ेगा। तो यानी 3 6 के 18, अगर 3 सत्ते भी लिख ले 21 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 20 से कम कह रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंडीशन n छोटा है मसावी है 6 से, मतलब n की कदरें कहाँ से लेना है? तबैयादाद में से लेना है। और कहाँ तक लेना है? 6 और उससे छोटे, मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर हम 6 रख देंगे यहाँ पर 3 6 के 18 आ जाएगा। अगर 5 रखेंगे 3 5 15 आ जाएगा। हम चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ फेहरिस्ती शक्लें दी गई है, उसके सेटसाज शक्लों में लिखना सीखेंगे जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर अगर एक सवाल है कि लफ्ज़ स्कूल, स्कूल एक लफ्ज़ है, इसके में जो भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए गए उसका सेट बनाओ कह रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बार ओ था। हम सेट में कोई भी चीज़ अगर 2 बार होती है तो एक ही मर्तबा लिखते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगर वो कह रहा है कि स्कूल में उसके जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसका सेट लिखने के लिए तो आप क्या करेंगे? SCHOL लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 बार है तो हम उसको एक मर्तबा लिखेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हैप्पी, HAPPY। अब यहाँ पर अगर इसके जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसका सेट हमको लिखने के लिए कह रहा है तो H लिखेंगे, A लिखेंगे, P लिखेंगे और Y लिखेंगे। यहाँ पर देखिए P 2 मरतबा था लेकिन हमने 1 मरतबा ही लिखा। ये सेट में आपको इस तरह लिखना होता है। और एक चीज़ होती है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर है A और मैं लिखता हूँ A में है 1 2 3। अब जैसे कि हम जानते हैं ये एक सेट है और ये 1 2 3 उसके अनासिर कहलाते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में सीखा था, यानी उसके मेंबर है, उसके रुकून है, अनासिर है। अब यहाँ पर हम जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए, इस अलामत को आप कहेंगे ताल्लुक़ रखता है। ए का ताल्लुक़ किससे? ए से है, तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं ए ताल्लुक़ रखता है ए से, और वो का ताल्लुक़ रखता है ए से। फिर 3 भी यहाँ पर ताल्लुक़ रखता है किससे? ए से। अगर मैं इसके बजाय इन तीनों, जैसे कि इस सेट में 3 ही मौजूद थे, मैं यहाँ पर लिखूँ 4 और ये ताल्लुक़ रखता है ए से, क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि 4 का ताल्लुक़ ए से नहीं है। तो हम उस वक्त क्या करेंगे? इस तरह की एक लाइन डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 4 ताल्लुक़ नहीं रखता है सेट ए से। यानी ये 2 अलामतें हैं, इसका मतलब है ताल्लुक़ रखता है और इसका मतलब है ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये दोनों चीज़ों का आपको याद रखना होगा। जैसे कि 1 2 3 इनका ताल्लुक़ ए से है लेकिन 4 का ताल्लुक़ क्या ए से है? नहीं है। हम इसको एक्सरसाइज में और अच्छी तरह समझेंगे। चलिए अब हमारा कॉन्सेप्ट है ये फेहरिस्ती शक्ल में दे दिया गया है, जैसे कि पूरे नंबर्स दे दिया गया, हमको लिखना है सेटसाज शक्ल में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे V और जैसे कि हम जानते हैं X, इसको X ले लेंगे और यहाँ पर X, और X का ताल्लुक़ यहाँ पर किससे है? ये पूरे देखिए आप वावे से, यानी हुर्फ़े इल्लत है अंग्रेज़ी के। तो यहाँ पर लिखेंगे X, यहाँ पर अंग्रेज़ी के हुर्फ़े इल्लत हैं। बस ये हो गया आपका मुकम्मिल। अब इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है? एक तो प्लस वाले है, माइनस वाले है, सिफर है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि ये किस में होता है? सही आदाद में होता है। माइनस वाले होते हैं, प्लस वाले होते हैं और सिफर भी होता है। तो यहाँ पर इसको हम एक कॉमन प्रॉपर्टी हमको ये मिली कि ये है सही आदाद, लेकिन इनकी कंडीशन है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, -2 पर इधर +2 पे। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? जैसे कि A और यहाँ पर X का ताल्लुक़ है। अब सेंटर में A लिख देंगे, छोटा है मसावी है किससे? 2 से, और यहाँ पर
बड़ा है मसावी है -2 से, इस तरह लास्ट में लिखेंगे x का ताल्लुक़ है आपको z से, क्योंकि हम सही आदत को किससे ज़ाहिर करते हैं, z से ज़ाहिर करते हैं। अब देखिए ये है, यहाँ पर आपको क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही, देखिए आप सब में ऊपर में शुमार कुनिंदे में एक 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 लिखा हुआ है, और नसबनुमा में क्या है, यहाँ पर एक एक बढ़ता जा रहा है, जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक था होगा, क्योंकि हम एक नीचे नहीं लिखते, तो इसका मतलब शुमार कुनिंदे में एक एक है और नीचे क्या है 1 2 3 4 5, इस तरह एक आदात का सिलसिला है जो कि हमको समझ में आ रहा है कि ये है तबई आदात। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, b मसावी है और x सच दैट, अब यहाँ पर लिखेंगे x मसावी है 1/n, क्योंकि ऊपर तो 1 है इसलिए 1 और नीचे ले रहे हम n। अब n की कंडीशन हमको यहाँ पर लिखना है, n का ताल्लुक़ है कैपिटल N से, क्योंकि कैपिटल N क्या है, तबई आदाद है, और कहाँ तक, सिर्फ 5 तक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x छोटा है मसावी है 5 से, मतलब 5 तक ही, उसके आगे हम नहीं जा सकते। अब देखिए ये हमारा एक बिट है, यहाँ पर है 2 5 10 17। अब आपको इसमें कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही क्या, देखिए गौर करिए। अब मुझे तो एक चीज़ नज़र आ रही कि ये है आपको 1 की दूसरी जमा 1, तो आपको क्या आता 2 आ जाता। यहाँ पर मुझे लग रहा कि 2 की दूसरी जमा 1 यानी 2 की दूसरी 4 और 1 5, इस तरह ये है 3 की दूसरी जमा 1, ये है 4 की दूसरी जमा 1, क्योंकि 4 की दूसरी क्या होता है 16 जमा 1। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन बना सकते हैं इस कॉमन प्रॉपर्टी से। हम यहाँ पर लिखेंगे x इस तरह के, x मसावी है n² + 1, मतलब n का मुरब्बा जमा 1, जैसे कि यहाँ पर 1 का मुरब्बा जमा 1, सब में 1 1 जमा हो रहा है। तो और इसकी कंडीशन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, n का ताल्लुक़ है किससे, कैपिटल N से, क्योंकि वो है तबई अदद। हम कहाँ तक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 की दूसरी 16 जमा 1 है, अब आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 17 से आगे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n, यहाँ पर भी n लिखना है आपको, x नहीं लिखना है, n छोटा है मसावी है 4 से, क्योंकि 4 के आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि लास्ट यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे मुताल्लिक एक एग्ज़ाम जो aseducationacademy.com वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो लिंक को क्लिक करें और अपने तमाम जो सीखा है इस वीडियो में उसकी जांच कर लें। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 यानी पहली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।